दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र प्रताप सिंह और अब हम बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मंडे के लिए, और साथ ही साथ वीकली रेंज भी देखेंगे कि निफ्टी का जो इस वीक का एक्सपायरी है, आने वाले एक्सपायरी 20 अगस्त की एक्सपायरी 20 अगस्त की एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है, उसकी रेंज क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई निफ्टी की, तो 11,178 पे ऑलमोस्ट 122 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग की। गिरावट तो और भी ज़्यादा आई थी, लेकिन लास्ट का जो आखिरी आवर था उसमें निफ्टी थोड़ा संभलता हुआ दिखा, और फाइनली जो क्लोजिंग थी निफ्टी में वो 11,178 पर थी, जिसमें कि 12 शेयर्स बढ़त के साथ और 37 शेयर्स गिरावट के साथ और 1 शेयर जिसमें कोई चेंज नहीं था क्लोजिंग हुआ। और जब हम बात करते हैं टॉप लीडर की, तो आइसर मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप लीडर्स में शामिल थे, और जिसकी वजह से एक निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं एफआईआई की, तो 14 अगस्त को एफआईआई ने सेलिंग तो नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ उसने कोई बड़ी बाइंग भी नहीं की। 46.39 करोड़ की नेट बाइंग की। डीआईआई ने फ्राइडे को 797.08 करोड़ की नेट सेलिंग की, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब हम बात करेंगे चार्ट पर निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो जब हम चार्ट पर देखते हैं तो निफ्टी ने एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई फ्राइडे को, जो डे हाई था निफ्टी का फ्राइडे को 11,366, और डे लो निफ्टी ओपन हुआ 11,353 पर, और उसके बाद निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 11,366, और उसके बाद फिर एक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। जो गिरावट जो लो बना निफ्टी का डे लो 11,111, हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो डे हाई से डे लो की जो गिरावट देखने को मिली वो 255 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो जरूर हम बोल सकते हैं कि 122 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोज हुआ, लेकिन जब हम निफ्टी का रिएक्शन देखेंगे कि निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली वो ओवरऑल डे हाई से, आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 मिनट चार्ट पे, निफ्टी ने जब 11,366 का हाई बनाया और उसके बाद एक जोरदार गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी ने जो लो बनाया 11,113 का लो बनाया, 11,113 का लो बनाया, जो कि हम बोल सकते हैं कि डे हाई से डे लो की जो रेंज थी वो निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। विदिन 1.5 आवर में एक गिरावट
1.5 या हम बोल सकते हैं कि निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो 12:15 पे, और उसके बाद निफ्टी का जो लो बना वो 14:15 पे निफ्टी ने लो बनाया। तो गिरावट देखने को मिली। ये 2 घंटे में निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद लास्ट 1 आवर में निफ्टी में सुधार देखने को मिला और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 11,178 पे हुई। तो अब हम जब सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो जो फ्राइडे का डे लो था 11,110 हमारा पहला सपोर्ट होगा, और 11,110 को ब्रेक करेगा तो हमारा दूसरा सपोर्ट जो होगा वो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जो कि जो डे लो है, जो पहला सपोर्ट हमारा है जो एक्चुअली फ्राइडे का डे लो भी है और 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसलिए ये हैवी सपोर्ट के रूप में काम करेगा। 11,110 11,100 की रेंज एक हैवी सपोर्ट में काम करेगी और 11,110 ब्रेक करेगा तो हमारा जो अगला सपोर्ट होगा वो हावरली चार्ट पर 11,020 जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है, डेफिनेटली सपोर्ट लेता हुआ वहाँ पे दिखना चाहिए। और अगर जो इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा तीसरा सपोर्ट जो होगा वो डे चार्ट पर बोलिंजर बैंड का लोअर लिमिट होगा जो कि 10,961 है। फिलहाल 10,961 हो सकता है 11,000 ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि 11,000 के जोन पे बाइंग आना पॉसिबल है। इसलिए अभी हम मंडे के लिए 11,100 और 11,000 को हैवी सपोर्ट के रूप में लेके चलेंगे। और जब बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 11,281 होगा। 11,280 और 90 के बीच का रेंज होगा, जो कि 20 डेज और 13 डेज का ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी शो कर रहा है। तो ये हैवी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर जो 11,280 ब्रेक करेगा तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा तो 11,310 होगा। और अगर जो 11,310 ब्रेक करता है तो फाइनली हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा जो कि हाई था उसके पास होगा 11,370 हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा जो निफ्टी में फ्राइडे को भी हाई था। और बात करते हैं वीकली एक्सपायरी की, तो हमने पहले ही जैसा कि हमने थर्सडे को ही जो रेंज निकाली थी कि जो निफ्टी की भी 20 अगस्त की एक्सपायरी होगी उसकी रेंज 10,900 डाउन साइड में और अप साइड में 11,600 की रेंज निकल के आ रही। तो हम अभी भी उसी रेंज पे काम करेंगे। मार्केट में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 10,000 ब्रेक करेगा इस एक्सपायरी में, क्योंकि निफ्टी विक्स में जरूर थोड़ा उछाल आया है और करेंटली निफ्टी विक्स 21.67 पर ट्रेड हो रहा है। तो
फिर भी हम जो हमारा सेटअप है वो लोअर साइड 10,900 और अपर साइड 10,600 हमारी रेंज रहेगी। जब ये रेंज ब्रेक करेगी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वरना जो हमें 20 अगस्त की एक्सपायरी होती हुई दिख रही है वो इसी रेंज में होगी। और अब बात करेंगे ऑप्शन चैन की कि ऑप्शन चैन में ट्रेडर्स ने कहाँ पर पोजीशन बना के रखी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 11,178 से हुई है। जो हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं जो 20 अगस्त की एक्सपायरी है, तो जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे निफ्टी करंटली ट्रेड हो रहा है, तो 11,150 और 11,200 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम पुट साइड की बात करेंगे। जब 11,100 की बात करते हैं तो देखते हैं कि इतनी गिरावट के बाद भी फायदे को 11,100 पे अच्छी बाइटिंग हुई। 5,68,000 की कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 13,16,000 हो गया। तो 11,100 डेफिनेटली एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और जब बात करते हैं 11,000 की, तो 11,000 पे भी बहुत ही शानदार कहेंगे तो राइटिंग हुई है। इतनी हैवी गिरावट के बाद 10,13,000 की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 22 मिलियन का हो गया है, 20 लाख का। तो अभी जो हम मंडे की बात करते हैं तो 11,100 और 11,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और जब 11,000 ब्रेक करेगा तो हम उसके बाद ही नीचे की बात करेंगे। और बात करते हैं कॉल साइड में, तो 11,200 पे बहुत ही शानदार कॉल राइटिंग हुई जो कि 12,35,000 की कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 15 लाख का हो गया है। और बात करते हैं 11,300 की, तो यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिली फ्राइडे को 15,13,000 की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 27,90,000 का हो गया, जो कि एक हैवी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर वो 11,300 ब्रेक करता है तो हम बात करेंगे 11,400 की, यहाँ पर भी फ्राइडे को अच्छी कॉल राइटिंग हुई 11,68,000 की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 23,29,000 हो गया, जो कि हैवी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा पहला पर ऑप्शन 10,300 और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 10,400 होगा। 10,200 पे कॉल राइटिंग जरूर हुई थी, लेकिन जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है वो इतना खास नहीं है। जब हम 11,200 पे बात करते हैं तो जो पुट राइटिंग है, पुट राइटिंग अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली फ्राइडे को। और जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है वो भी 12,40,000 का है। जो 11,200 पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इक्वली हो रही है। तो अगर जो निफ्टी 11,200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली निफ्टी 11,300 की तरफ जाता हुआ दिखेगा और 11,300 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 11,300 ब्रेक करता है तो 11,400 अगला रेजिस्टेंस होगा। और जब डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी में पहला
सपोर्ट जो होगा वो 11,100 का और 11,100 ब्रेक करेगा तो फिर हम निफ्टी को सेकंड सपोर्ट होगा 11,000 पर निफ्टी को रुकते हुआ देख सकते हैं। और जब 11,000 फिलहाल मंडे की यही संभावना है 11,000 11,300 निकल रहा है 400 की तरफ रेंज हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो हमारी वीकली रेंज है वो 10,900 से 10,600 है। तो जो राइटिंग आपको करनी है और राइटिंग या पुट राइटिंग जो इस रेंज के जिस पर ही करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और हमारे वीकली अपडेट के लिए वीकली रेंज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।